अपने घर आकर रुद्र, सागर और सोनम जीतू ने जो कुछ भी कहा था वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। सागर की ये आदत थी कि वो जब भी केस से रिलेटेड किसी भी बातों को सुनता था उसे तुरंत रिकॉर्ड कर देता था। इससे उन लोगों को बार बार लोगों से पूछना नहीं पड़ता था और छोटी मोटी बातों के भूल जाने की भी कोई संभावना नहीं होती थी। खाना खाने के बाद तीनों साथ ही बैठे हुए थे। रुद्र आराम से लेटा हुआ था। उसके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। नित्या का केस अब सॉल्व हो चुका था और जीतू और उसके आदमी ही नित्या के गुनाहगार थे। रुद्र सोने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर शिवांगी का मैसेज आया। रुद्र, शुभम भैया को तुम्हें नित्या का केस दिए हुए आज पूरे 6 दिन हो गए हैं। तुम इस केस में कहां तक पहुंचे? शिवांगी का मैसेज देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मगर उसने अभी किसी को भी कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा। उसने तय कर लिया था कि अगले दिन वो शुभम और शिवांगी से मिलकर ही उन्हें केस सॉल्व हो जाने की पूरी बात बताएगा और उस समय शुभम कितना खुश होगा ये सोचकर रुद्र भी बहुत खुश था। रुद्र ने आज तक जितने भी केस सॉल्व किए थे उन सब में सबसे अच्छा इंसान उसे सिर्फ शुभम ही मिला था। इसलिए रुद्र शुभम से मिलकर ये बात उसे बताना चाहता था ताकि उसके चेहरे की खुशी देख सके। अगले दिन रुद्र, सागर और सोनम भवानीपुरा के लिए निकल चुके थे। वे शुभम से सामने सामने मिलकर उसे सब कुछ सच बताने वाले थे कि नित्या का केस सॉल्व हो चुका है और जीतू और उसके आदमी ही नित्या के असली गुनहगार थे।